ये सन 2003 की बात है जब इंग्लैंड में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, लेकिन बात को खुफिया रखा गया और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को बताया गया कि हालात क्या हो चुके हैं। और फिर रात के अंधेरे में 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा मशहूर एड्रेस समझा जाता है, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की रिहाइश गाह है। यहाँ पे रात के अंधेरे में कुछ अमीर तरीन लोगों को मदऊ किया गया and that was a party, that was a gathering of vital importance। और वहां पे इन CEOs को, ये दर हकीकत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे या ऑनर्स थे, खाने की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिकान थे, और इन्हें बताया गया कि देख लो इंग्लैंड के अंदर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। और इसकी बहुत बड़ी वजह वो सोडियम क्लोराइड यानी नमक का ज्यादा इस्तेमाल है। और हमारी तरफ से ये एक ऑर्डर है कि हम हर साल 10% नमक अपनी ग़िज़ा में कम करते चले जाएंगे और 3 साल तक ये काम किया जाएगा। वी हैव टू डिक्रीज सोडियम क्लोराइड इन द डाइट 10% पर एनम फॉर 3 years। हेल्थ टैक्स, यूट्यूब के नाजरीन, ये हेल्थ टैक्स एक खास टर्मिनोलॉजी है जो कि गवर्नमेंट यूज करती है। चीजों पर टैक्स नाफिज किया जाता है इस वजह से कि लोगों की सेहत का ख्याल है और साथ ये कि गवर्नमेंट पर जो बर्डन पड़ रहा है वो भी कम हो सके। जैसे इंग्लैंड की हमने बात की, इंग्लैंड में NHS है, NHS जो कि पूरी दुनिया में सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर भी समझा जाता है। ये सारा का सारा इलाज इंग्लैंड में फ्री है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी जो सरकारी अस्पताल है, आप जानते हैं इलाज या तो बिल्कुल फ्री है या बहुत ही अर्जा नरखों पर है। तो जितने लोग बीमार होंगे उनका इलाज हुकूमत करवाएगी और हुकूमत पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, तो ऐसी चीजों पर टैक्स लगा दिया जाता है जो चीजें आवाम को बीमार कर रही हैं। जिस तरह कोलंबिया एक मुल्क है अफ्रीका का, और कोलंबिया के अंदर सिगरेट के ऊपर टैक्स लगाया गया, और जब ये सिगरेट पर टैक्स लगा तो 3% वो सिगरेट पीने वालों की शरह में कमी देखी गई। इसी तरीके से जब मैंने आपको इंग्लैंड की एक बात बताई, 1970 का एक बस स्टेशन दिखाया गया, 1970 का एक बस स्टेशन दिखाया गया, और वहां पे लोग अंदर बाहर आ रहे थे, कोई सीढ़ियों से उतर रहे थे, और वहां पर एक सर्वेलेंस कैमरे की वीडियो दिखाई गई और कहा गया यू कैन नॉट स्पॉट अ सिंगल ओबीस पर्सन एट दिस प्लेस। आप वीडियो देखते रहें, आपको एक भी मोटा आदमी यहां पे नजर नहीं आएगा। और मैंने खुद वो वीडियो देखी काफी देर तक, वाकई एक भी मोटा आदमी, फरबा जिस्म का, भारी जिस्म का आदमी उस वीडियो में नजर नहीं आया। ऐसा वक्त भी गुजरा है जब अगर मोहल्ले में कोई बंदा मोटा हो जाता था, फरबा हो जाता था, तो उसको देखने के लिए, हैरानी के साथ देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि इसको क्या हो गया। और आज दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग वो मोटापे का शिकार हो चुके हैं। दे आर ओबीस। ओबीस मीन दे आर ओवरवेट। उनका वजन वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है, और इसकी इशारा 26.7% से ज्यादा हो चुकी है। एक्चुअली और लाइफ इज ड्राउन्ड इन द ओशन ऑफ कैलोरीज। हमारी जिंदगी कैलोरीज के समुंदर में डूबती चली जा रही है, और पिछले जमानों से अगर मुआवजा किया जाए तो 300 से 400 कैलोरीज डेली की हम ज्यादा इनटेक कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास वजन को मॉनिटर करने के जदीद आलात मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें इसका एनेबल कर दिया है। आज ऐसे चम्मच भी इजाद हो चुके हैं जिस चम्मच पे जब खाना रखा जाता है उस खाने में कितनी कैलोरीज है वो चम्मच बता देता है। स्मार्ट वॉचेस हैं, आपका मोबाइल फोन है, कितनी रनिंग करनी है, कितनी देर मोबाइल यूज किया, सारी चीजें आपकी मॉनिटर करके आपको बता देता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने खाने भी तो नए नए इजाद कर लिए हैं। अब ब्रंच आ गया है, ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान हाई टी आ गई है, रात के खाने और शाम की चाय के दरमियान। मतलब ऐसी ऐसी हमने चीजें इजाद कर ली हैं। और वाकई आज के दौर में ज़हीन तरीन लोग, साइंटिस्ट और मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स, वो दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये एहसास दिलाएं कि भाई तू भूखा है, भाई तू भूखा है, तुझे भूख लगी हुई है, ताकि हम अपने आप को भूखा समझें और ढेरों ढेर ऑर्डर दे के उनकी कंपनियों का व्हील वो चलाने में मददगार साबित हो। तो खाने को लापरवाही वाला काम ना समझें। दिस शुड बी ए हाईली डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी। गौर तो कीजिए, बार बार करना है, रोजाना करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद करना है। तो खाना शुड बी अ हाईली डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी। नंबर 1 याद रखिए, खाने से पहले भूख लगी होना बहुत जरूरी है।
हम खाना इसलिए नहीं खाते कि भूख लगी है, बल्कि हम खाना इसलिए खाते हैं कि टाइम हो गया या कोई चीज और हो गई। फला बंदा खा रहा है, उसके साथ बैठ के खा लो। दोपहर हो गई, खा लो। फला से फ्री मिल रहा है, खा लो। अभी चाय पी थी, साथ खा लो। अभी इफ्तार के अंदर पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, फ्रूट चाट खाई और खाने के बाद थोड़ी देर बाद कहा अब रात का खाना लाओ। तो वो क्या था? वो तो इफ्तारी थी। यूं हमारे खाने का सर्कल है। याद रखिए, खाने से पहले भूख लगा होना ये इंतहाई अहम तरीन है। भूख इज एक्चुअली a warning, it's an alert from your body that you need diet, you need fuel for the regular activities of your life. ये भी याद रखिए, खाने से पहले ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि मैं अब खाना खाने लगा हूं। इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं और ये आपके जिस्म के अंदर पूरे जिस्म को ओवरहॉल कर देती है। जिस्म रेडी हो जाता है, जो एंजाइम्स निकलने हैं खाने के साथ उनकी सिक्रीशन भी आसान हो जाती है। और टाइम फिक्स करें कि मैं कितनी देर में खाना खाऊंगा, कौन मेरे साथ खाना खा रहा है, किस अंदाज से खाना खाऊंगा। और याद रखना है कि आपके मुंह में दांत भी हैं, इन्हें इस्तेमाल भी करना है। खाने को चबाना है, निगलना नहीं है। ये गाय के अंदर होती है कि उसके पेट के 4 हिस्से हैं, वो पहले निगल लेती है, फिर खाना उसके मुंह में आता है, फिर वो चबाती है। हम तो ऐसे नहीं ना कर सकते। 1 टाइम चांस है जनाब। और ये खाने को कम से कम 20-21 बार चबाने का तो साइंसदान कहते हैं। आप कहेंगे जी इतने तो हम वेले नहीं है, इतने तो हम फारिग नहीं है। तो याद रखो, ये आहिस्ता आहिस्ता की हुई जो चीजें हैं ये बाद में बहुत बड़ी होके सामने आती हैं। तो खाने को चबाएं और याद रखिएगा, पेट को यहां तक भर लेने वाले, हर 2-2 घंटे बाद मुंह मारने वाले और 3 टाइम खाने वाले, इन तीनों को वार्निंग है कि अगर आप यूं करेंगे और साथ फिर छोटा बड़ा गोश्त मुख्तलिफ तरीकों से पक के आ रहा है, मीठे की नए नए रेसिपीज एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का परहेज बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है। ये कुलिया याद रख लें, दिस इज अ फॉर्मूला। खाना भूख से आधा, पानी 2 गुना, एक्सरसाइज 3 गुना और मुस्कुराना 4 गुना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम थोड़ी सी भी बदपरहेजी कर लें, ज्यादा मीठा खा लें या कुछ कर लें, फौरन ही हमारा पेट बढ़ जाता है। ये तो नफसियाती तौर पे है, 1-2-3 दफा से तो नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन वाकई कुछ लोगों की बॉडी टेंडेंसी ऐसी होती है कि पेट बहुत जल्दी बाहर आता है और फिर अंदर नहीं जाता। तो आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो इसके कसूरवार पूरी दुनिया में सिर्फ आप है। You are responsible. You must introduce restrictions and you must introduce boundaries in your life. आपको चाहिए था कि अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज लेकर आते, उसका ख्याल रखते। और फिर 40 साल के बाद जो मेटाबॉलिज्म है खाने का, इन निजाम हजम का, वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि साल बाद आपका वजन 1 किलो लाजमी बढ़ना है। तो आपको इसको एहतियात के साथ मैनेज करना पड़ेगा और खाने की लिस्ट बना लें। ऐसे खाने जो कि आपको मुवाफिक नहीं आते, आपको ठीक नहीं आते, उनको खा के एलर्जी हो जाती है, डिस्पेप्सिया यानी तेजाबियत वगैरह हो जाती है, ऐसे खानों की लिस्ट बना के उनको छोड़ दें। 40 साल तक अब आपका जिस्म इतना आदी हो चुका है खानों की कि नया कुछ आप नहीं कर सकते। और एक तहकीक तो ये भी बताती है कि 40 साल के बाद इंसान का जिस्म वो मरने की तैयारी शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए कि इतना तो चल गया, ये और क्या करे। सिर्फ दिल आपका 40 साल में 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा मर्तबा धड़क चुका है। गुर्दा एक दिन में 200 लीटर खून फिल्टर कर रहा है। तो 40 साल में 2 करोड़ 92 लाख लीटर से ज्यादा खून फिल्टर कर चुका है। तो थिंग्स डिटेरियोरेट, वक्त के साथ साथ चीजें गिरती हैं, कम होती हैं, उसमें तोड़फोड़ होती है। तो ये याद रखिएगा, बायोसाइकोलॉजिकल रिसर्च है कि इंसान की जिंदगी में जो अहम तरीन चीजें हैं ना, उसमें नंबर 1 बैलेंस डाइट है। आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। और नंबर 2 उसके अंदर एक्सरसाइज है। नंबर 3 उसके अंदर टोबैको है, यानी स्मोकिंग नहीं करनी। नंबर 4 फास्ट फूड, ड्रिंक्स है, अल्कोहल है और इस तरह की चीजें हैं। और नंबर 5 फ्रेंडशिप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी दोस्ती आपकी जिंदगी को तवील करती है। 1-2 नहीं, हजारों तहकीकात इस मौजू पर आज मौजूद है। और फिर जब मैंने टोबैको की बात आपको बताई, याद रखिए सिगरेट नोशी वो गुर्बत लेकर आती है। सिगरेट नोशी आबो हवा के लिए भी ज्यादा खतरनाक है। सिगरेट नोशी आपके अहले खाना के लिए भी सख्त खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी गया, वहां जाके उससे सिगरेट पीना छोड़ दिए। वजह क्या थी? सिगरेट पे टैक्स बहुत ज्यादा था। तो अरबाब अख्तियार को भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ऐसी चीजें, जिस तरह हमने पहले हेल्थ टैक्स की बात की थी, जो कि अवामुन नास की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, उनके ऊपर ऐसे इकदामात हो, ऐसी चीजें हो
कि लोगों के हौसले पस्त हो और उस तरफ ना जाए। और फिर शुगर की बात करते हैं जनाब, जो साइलेंट किलर है, ये साइलेंट किलर है। और याद रखिए, आप अपना वजन कम कर लें, बस सिर्फ वजन कम कर लें, शुगर का खतरा, मेडिकेशन जो आपने शुरू की है वो छूट जाएगी। आपके थायराइड जो है, TSH, T3, T4, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ये सारा कुछ कम होके सेटल होना शुरू हो जाएगा। शुगर की सबसे बड़ी वजह, आज सुन लें, पल्ले बांध लें, वो है ज्यादा खाना। खाने की क्वांटिटी को मॉडरेट करें। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ये पलके जो है, इससे लेकर पांव के नाखून तक को मुतासिर करती है। और याद रखिए, जो शुगर आपको हुई 20 साल पहले, आपके जिस्म ने हिंट्स देने शुरू कर दिए थे, आपको बताना शुरू कर दिया था, अलामत आ रही थी कि तुम्हें 20 साल तक शुगर हो जाएगी। एक डॉक्टर है बच्चों का बहुत काबिल, उसके मुताबिक ये जो एकेंथोसिस निग्रिकैन होते हैं, एकेंथोसिस निग्रिकैन, ये बच्चों के जिस्म पर काले रंग के थिक सख्त किस्म के धब्बे से पड़ जाते हैं। ये जिस बच्चे के जिस्म पर होते हैं, बच्चा तो मेरे पास इसलिए आया कि उसको खांसी थी या उसको नजला था, लेकिन एकेंथोसिस निग्रिकैन देखकर मैंने उसके वालिदैन को बताया कि तुम्हारे बच्चे को शुगर हो सकती है, क्योंकि ये पैचेस जिस्म पर तभी पड़ते हैं जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही हो। तो ख्याल कर लो, वो फिर डॉक्टर के पास नहीं आते, वालिदैन कहते हैं हम तुम्हें नजले के लिए लाए थे, तुमने बच्चे को शुगर करा दी है। लेकिन दिस इज ए साइन, 20 साल पहले आपको बता दिया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, ध्यान कर लो। और ये जो मेरे पास कितनी खतरनाक स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, लिखा है कि अमेरिका में हर 17 सेकंड के बाद शुगर का एक नया मरीज दरियाफ्त हो जाता है। हर 17 सेकंड के बाद। दुनिया में शुगर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारी है। पाकिस्तान में हर चौथा बंदा या तो शुगर का मरीज है या प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब ये कि बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है, अगर उसने लाइफस्टाइल ना बदला तो एकदम गिर जाएगा शुगर के अंदर। ये समझा जाता है कि शुगर की बीमारी वो सिर्फ मीठा खाने से होती है, ये गलत सोच है। दिस इज ड्यू टू हाइपर कैलोरिक डाइट। वो डाइट जिसमें कैलोरी ज्यादा है, ये शुगर उस वजह से होती है। बिलाशुबा बोतलें पीना, मीठा खाना, यह खतरनाक है, लेकिन शुगर की बीमारी की वजह वो हाइपर कैलोरिक डाइट है। मतलब ये कि कैलोरीज आप ले ज्यादा रहे हैं लेकिन खर्च कम कर रहे हैं। एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है। आप ज्यादा खा रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करके उसको बर्न आउट नहीं कर रहे। तो याद रखिए, एक मोटा आदमी जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके अंदर बीमार होने की टेंडेंसी कम है। इसके बरक्स से एक स्मार्ट आदमी जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसके टेस्ट भी खराब आएंगे और वो बीमार भी जल्दी हो सकता है। याद रखिए, इसका दुनिया में डिजीज यानी बीमारी, डिसेबिलिटी यानी माजूरी, और डेथ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस डिजीज यानी वो जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए इंसान ने जो 2 काम किए हैं, एक सफाई है और एक वैक्सीनेशन है, यानी वैक्सीन लगाना, ये चीज की गई है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मीजल्स है, खसरा है, मम्स है, डिफ्थीरिया है, पर्टूसिस है, रुबेला है, मेनिंजाइटिस है, कॉलेरा है, निमोनिया है, हेपेटाइटिस बी जैसा खतरनाक मर्ज है, चिकन पॉक्स है। ये वो बीमारियां हैं जिन्हें वैक्सीनेशन की मदद से हमने कंट्रोल किया। कोरोना ने जो तबाही मचाई थी दुनिया के अंदर, वो भी वैक्सीन का ही एक पूरा सेटअप बनाया गया, दुनिया में वैक्सीनेशन की गई, तो कोरोना पे काबू पाने में इंसान कामयाब हुआ। वैक्सीनेशन इजाद कैसे हुई? 1796 के अंदर, 1796 में एक यूके का बंदा था, उसका नाम एडवर्ड गार्नर था। उसने एक माई मिल्क मेट जो कि गाय का दूध दो के आ रही थी, और गाय के दूध के थन के ऊपर वो पॉस्चूल्स थे यानी पस वाले छाले थे। उसके हाथ में वो पस वाले छाले लग गए और डॉक्टर ने उस पस को टीके में डाला और एक सेहतमंद लड़के के जिस्म में दाखिल कर दिया। लड़के को कुछ नहीं हुआ, बल्कि हैरत अंगेज बात यह हुई कि उसके अंदर बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा हो गई, और ये चीज फिर वैक्सीनेशन का बाइस बनी। 1977 ये इंसानी तारीख का एक यादगार साल था कि जब सोमालिया में स्मॉल पॉक्स, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, अपने बड़ों से पूछिएगा इस बीमारी का शिकार हो गए कितने सैकड़ों हजारों लोग अंधे हो गए, माजूर हो गए और जान से हाथ धो बैठे। 1977 में सोमालिया के अंदर आखिरी स्मॉल पॉक्स का मरीज मिला था। उसके बाद आज तक दुनिया में स्मॉल पॉक्स का कोई मरीज नहीं आया, और 1980 में इसकी वैक्सीन भी खत्म कर दी गई, क्योंकि वैक्सीनेशन की मदद से, हिफाजती टीकों की मदद से एक बीमारी दुनिया से ही खत्म हो गई। लगता तो ये जादू है, खैर वह साइंस की बहुत सी ऐसी बातें जो जादू लगती है, तो आप हमारा साथ देना, पोलियो के भी इस बात को खत्म करें
और इसको भी दुनिया से खत्म करने में साथ दें ताकि ये बीमारी भी दुनिया से खत्म हो जाए। और दूसरी चीज है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, गैर जरूरी इस्तेमाल दवाइयों का ये बहुत खतरनाक है। याद रखिए, जब आप गैर जरूरी एंटीबायोटिक्स खाते हैं आपके जिस्म में मौजूद जरासीम उसके आदी हो जाते हैं। अब बीमारी का दुरानिया तवील हो रहा है और अमवात ज्यादा हो रही है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, 2050 तक 3 करोड़ आदमी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से मर जाएंगे। क्योंकि अब आप जब खाएंगे एंटीबायोटिक, जरासीम तो मरेगा नहीं क्योंकि उसको तो उस दवाई की आदत हो गई है, नई दवाई इजाद नहीं हो रही। अब क्या होगा, एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी और इंसानियत को शदीद खतरा होगा। जब भी दवाई इस्तेमाल करें मुस्तनद डॉक्टर के नुस्खे पर ही इस्तेमाल करें। वो कहता है कि मैं दिन में 4 दफा कॉफी पीता हूं, ब्लैक कॉफी, क्योंकि वो वाहिद मशरूब है। दिस इज द ओनली बेवरेज जिस पर 30 साल की मल्टीपल स्टडीज है। इतनी ज्यादा तहकीकात जितनी इसके ऊपर हुई है ब्लैक कॉफी के ऊपर, शायद ही किसी चीज पर हुई हो। वैसे जो चाय है या ग्रीन टी है या जो आप ये टर्मरिक की टी और अदरक वगैरह पीते हैं, सब अपनी जगह पर ठीक होंगी, लेकिन इतनी पीछे साइंस नहीं है उनके जितनी साइंस ब्लैक कॉफी के ऊपर है। और हम समझते हैं कॉफी सिर्फ कैफीन के लिए पीनी है कि थोड़ी जगा देगी। कुछ लोगों को वाकई कॉफी जगा देती है क्योंकि पेट पे जाके मेटाबोलाइज होने में और दिमाग से गुजर के आने में 4-5 घंटे इसको लग जाते हैं। बेशक आप कॉफी ना पिए, लेकिन जितनी ज्यादा तहकीकात इसके ऊपर है, कैफीन के अलावा इसका इंसानी जिस्म को कितना फायदा है, शायद ही किसी और चीज का होता हो। आप ना पिए कॉफी अगर नहीं पीते, लेकिन ये एक इंतहाई जबरदस्त ड्रिंक है। स्टूडेंट अगर है, यूनिवर्सिटी से जाने से पहले पी लें, ऑफिस में जाना है, जॉब में जाने से पहले पी लें, ताकि ये आपको अलर्ट रख सके। तो जनाब, खाने के मौजू पर और आपके साथ हमने जो बातें शेयर की, इसको दोबारा सुन लीजिएगा, बार बार सुन लीजिएगा। जिंदगी में इनकी एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। दुनिया में जितना क़याम है सेहतमंदी के साथ गुजारिए। सुभान अत्तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। इसके अलावा हमारा चैनल है यूट्यूब सुभान अत्तारी शॉर्ट्स और सुभान अत्तारी स्पीचेस, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए।